इंदौर शहर के कांग्रेस नेता पंकज द्विवेदी ने टोल नाकों पर नियम विरुद्ध की जा रही अवैध वसूली के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि इंदौर के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद भवन में 65 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टोल टैक्स ना वसूलने की घोषणा कर चुके हैं। सुनिए प्रमोद द्विवेदी ने इस मामले में क्या कहा। जो कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। सरकार की नीति है कि जो नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं निजी कंपनियों के द्वारा, वो अपनी निर्माण लागत वसूल करने के लिए टोल टैक्स वसूल करेंगे और इसके लिए टोल नाकों की व्यवस्था भी वो सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार ने नियम और कायदे बनाए। विडंबना ये देखिए कि विगत 20 सालों में 20 से अधिक टोल टैक्स नाकों की उम्र समाप्त हो चुकी है, अर्थात वो नियमों के अनुसार कुल लागत से 3 गुना से भी अधिक पैसा वसूल कर चुके हैं। चाहे वो इंदौर उज्जैन टोल टैक्स नाका हो, इंदौर भोपाल हो, भोपाल सीहोर हो या अन्य टोल टैक्स नाके हो। साथ ही ये भी तय किया गया कि किन वाहनों से और कितने दूरी वाले लोगों से आप टोल टैक्स वसूल कर सकेंगे। नितिन गडकरी जी ने सदन में स्पष्ट बयान दिया है कि 65 किलोमीटर तक के क्षेत्र के रहवासी टोल टैक्स नाके पर अपना आधार कार्ड या अपना परिचय पत्र बताएं, उन्हें किसी भी प्रकार का टोल टैक्स देना नहीं होगा। इस प्रकार से इंदौर से जाने वाला यात्री उज्जैन से आने वाला इंदौर का यात्री, इंदौर से देवास, इंदौर से सोनकत, इंदौर से धार आदि 65 किलो की परिधि वालों को टोल टैक्स नाका नहीं लगना चाहिए। परंतु क्या मैं मानूं कि नहीं लग रहे हैं? हालात यह है कि जब फास्टैग अभी अनिवार्य नहीं हुआ, सरकार ने ये कहा है कि वो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को पूरी लागू करेगी। जिन लोगों ने फास्टैग लगवा रखा है उनके लिए अलग से लाइन है, लेकिन जो लोग फास्टैग कार्ड उपयोग में नहीं लेते हैं उन्हें नगद टोल टैक्स नाके देने होते। परंतु इंदौर से आप जनापाव की इधर जाएंगे या धार तरफ जाना चाहेंगे तो मऊ के पहले एक टोल टैक्स नाका है जिसका मैंने आपको वीडियो दिया है। उसमें नगद की लाइन नहीं है और वो सभी से अर्थदंड डबल टोल टैक्स का वसूल करता है। ऐसे बहुत सारे टोल टैक्स हैं। आप मांगला से देवास तरफ जाएंगे तो 35 रुपये, वहीं बाईपास वाले टोल टैक्स पर इसका डबल 65 रुपये। ऐसा अंतर क्यों और इतनी अवैध वसूली क्यों? और जब निजी कंपनियां सड़क बनाती हैं तो ये मोदी जी का विकास कहाँ से विकास? और इसकी लागत जनता देती है तो ये तो जनता का विकास हुआ। आपका विकास कहाँ है? सरकार ने पैसे लगाए और सरकार ने अगर पैसे लिए हैं तो मैं तो जिस दिन गाड़ी उठाता हूँ उसी दिन रोड टैक्स पूरा जमा कर देता हूँ, पार्किंग टैक्स जमा कर देता हूँ, तो मुझे तो लगना ही नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो अवैध वसूली है ये मोदी जी की वसूली हुई। अगर आप कह रहे हैं कि सड़कों का विकास आपने किया तो क्रेडिट भी आप लो, आपराधिक कृत्य का भी सहभागीदार बनो। इस प्रकार से मेरा सीधा आरोप है कि ये सारे अधिकांश टोल टैक्स नाके जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है, इसमें से अधिकांश 20 से अधिक टोल टैक्स की समयावधि समाप्त हो चुकी है। परंतु भाजपा नेताओं का संरक्षण है। इन सारे टोल टैक्स नाकों पर गुंडे और मवाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के हैं। अतः अराजकता का आलम आपको हर रोज़ किसी न किसी टोल टैक्स नाके पर दिखाई देता है। और जबरिया वसूली कलेक्टर भी नहीं रोक रहे हैं। इंदौर के आशीष सिंह जी कलेक्टर साहब के पास पूरी घटनाक्रमों का वीडियो है, कायदे कानून के चिट्ठी है, नागरिक प्रशासन मंत्री नितिन गडकरी के सदन में दिए गए बयान और पश्चात मंत्रालय का लेटर भी हर कलेक्टर के पास है। लेकिन 65 किलोमीटर वाले निवासियों से भी जबरिया वसूली चल रही है। ये है मोदी की गारंटी, मोदी की लूट।